हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल STM लेक्चर में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 सुगम गणित प्रश्नमाला 12 के बी। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? किसी आयताकार पार्क में चारों ओर 3 मीटर चौड़ी सड़क है और भीतर के बाकी क्षेत्र में फूल लगे हैं। यदि पार्क का आकार 50 मीटर गुने 36 मीटर हो तो फूल लगे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालें। इस क्वेश्चन में एक आयताकार पार्क है, एक आयत के आकार की एक पार्क है। तो एक पार्क बना लेंगे जो कि आयत के आकार के है। आयत के आकार के एक पार्क है। उसके बाद 3 मीटर चौड़ी सड़क है और भीतर में बाकी क्षेत्र में फूल लगे हैं। इसके भीतर में जो है 3 मीटर चौड़ी सड़क है और जितना भी क्षेत्र बचा हुआ है उसमें फूल लगा हुआ है, यानी कि इस भाग में जो है फूल लगा हुआ है। इस भाग में फूल लगा हुआ है। तो क्वेश्चन कहता है तो फूल लगे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालें। और आयताकार जो पार्क है, पार्क की आकार यानी लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 36 मीटर है। आयताकार पार्क की लंबाई दे दिया है 50 मीटर, फिर इसका चौड़ाई दिया हुआ है 36 मीटर। चौड़ाई दिया हुआ है 36 मीटर। इसका इस आकृति का कुछ नाम दे देते हैं। A B C D। A B C D एक आयताकार पार्क है और इसके अंदर में 3 मीटर सड़क चौड़ी है, यानी कि जो सड़क है, सड़क की चौड़ाई जो है 3 मीटर है। चारों तरफ से 3-3 मीटर है। अब हमारे पास दो आयत आ चुका है, एक जो बड़ा वाला आयत है और फिर एक छोटा वाला आयत है। छोटा वाला आयत में फूल लगा हुआ है, इसका भी नाम दे देते हैं PQRS। इस क्वेश्चन में हमें निकालना है कि फूल लगे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी कि जितना क्षेत्र में फूल लगा हुआ है उसका क्षेत्रफल निकालना है। चलिए इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। फूल लगे हुए भाग का लंबाई, फूल लगे हुए भाग की लंबाई हो जाएगा A से लेकर B तक पूरा 50 मीटर है और 3 मीटर जो है इसके अंदर चौड़ी रास्ता है, यानी कि पूरे 50 मीटर है। AB पूरे 50 मीटर है और PQ जो है कितना हो जाएगा, इधर से 3 मीटर माइनस हुआ है, फिर इधर से 3 मीटर माइनस हुआ है, यानी कि लंबाई जो हो जाएगा पूरा 50 है। पूरा 50 से इस साइड में 3 मीटर जो है घटा हुआ है, फिर इस साइड में 3 मीटर घटा हुआ है, यानी 3 मीटर का जो है रास्ता है। तो लंबाई हो जाएगा 50 माइनस में 6, 50 में से 6 को घटाएंगे तो 44 मीटर। लंबाई हो जाएगा 44 मीटर। फिर चौड़ाई को भी देखेंगे। चौड़ाई जो है पार्क की चौड़ाई 36 मीटर है, जिसमें से फूल लगे हुए भाग जो है और उसमें 3 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो पूरे 36 में से 3 मीटर चौड़ा रास्ता इधर है और 3 मीटर चौड़ा रास्ता इधर है, यानी कि कुल मिलाकर 6 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो इसको लिखेंगे 36 माइनस में 3 माइनस में 3। 36 माइनस में 3
घटाएंगे तो आ जाएगा 36 में से 6 को घटाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास 30, यानी चौड़ाई बराबर आ गया 30 मीटर। तो निकालना है कि फूल लगे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल, इस भाग में फूल लगा हुआ है इसका क्षेत्रफल। दोस्तों ये आयत के आकार के हैं और आयत के क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो फूल लगे हुए भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई। फूल लगे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई दिया है 44 मीटर, तो 44 गुने चौड़ाई दिया है 30 मीटर, तो 30 गुना करेंगे। 44 का गुना हम 30 के साथ करते हैं, 30 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 120 के 0 हासिल आ जाएगा 12। फिर 30 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ेंगे तो 120 और 12 को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 120 और 12, यानी कि 132 वर्ग मीटर। 132 वर्ग मीटर। जिस भाग में फूल लगा हुआ है उसका क्षेत्रफल 1320 वर्ग मीटर। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, 32 मीटर गुने 20 मीटर के एक भूखंड में चारों ओर 3 मीटर जगह छोड़कर एक व्यक्ति मकान बनाता है, तो वह कितने क्षेत्रफल के भूखंड पर मकान बनाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक व्यक्ति मकान बनाता है और इस मकान के चारों तरफ से 3 मीटर जगह छोड़ता है। चारों तरफ से 3 मीटर जगह छोड़ता है, 3 मीटर जगह छोड़ता है। फिर जो दिया है कि एक भूखंड है और भूखंड जो है भूखंड की लंबाई 32 मीटर है, फिर भूखंड की चौड़ाई 20 मीटर है। तो भूखंड की लंबाई 32 मीटर और चौड़ाई जो है 20 मीटर है, 20 मीटर है। और जब मकान बनाता है तो 3 मीटर रास्ता छोड़ता है चारों तरफ से, देखिए इधर भी 3 मीटर, चारों तरफ से 3 मीटर रास्ता छोड़ता है, फिर इधर भी 3 मीटर। तो वह कितने क्षेत्रफल के भूखंड पर मकान बनाता है। दोस्तों ये आयत है, इस आयत का नाम दे देते हैं ABCD जो भूखंड है, और फिर जो मकान बनाता है वो भी आयताकार है, इसका भी नाम दे देते हैं PQRS। तो मकान का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर जो है भूखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों को घटा देंगे। सबसे पहले निकालते हैं भूखंड का क्षेत्रफल। तो भूखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे उससे पहले समझना होगा कि जो भूखंड है भूखंड की लंबाई क्या है, फिर इसका चौड़ाई क्या है। तो भूखंड की लंबाई है 32 मीटर और चौड़ाई है 20 मीटर। लिखेंगे भूखंड की लंबाई बराबर है 32 मीटर, फिर चौड़ाई बराबर है 20 मीटर। तो निकालेंगे भूखंड का क्षेत्रफल। भूखंड का क्षेत्रफल और जो भूखंड है वो आयत के आकार के है, यानी आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। जो भूखंड के लंबाई दिया हुआ है 32 दिया हुआ है, तो 32 गुने चौड़ाई दिया है 20। 32 में 20 का गुना करेंगे, 20 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 40 के 0 हासिल 4। फिर 20 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा 60 और 4 हासिल को जोड़ेंगे
तो हो जाएगा 60 और 4 64, यानी कि भूखंड का क्षेत्रफल आ गया 640 मीटर स्क्वायर। अब दोस्तों इस बीच में एक मकान बनाता है, उस मकान का क्षेत्रफल निकालना है। तो मकान के क्षेत्रफल निकालने से पहले जानना होगा कि मकान की जो लंबाई है वो कितना है। देखो मकान की लंबाई जो हो जाएगा, इधर से भी 3 मीटर छोड़ा हुआ है और फिर इधर से भी 3 मीटर छोड़े हुआ है, यानी कि टोटल जो लंबाई था 32 था। फिर इधर से 3 मीटर छोड़ दिया और इधर से 3 मीटर छोड़ दिया। तो अब मकान की लंबाई जो हो जाएगा 3 और 3 6 हो जाएगा। 32 में से 6 को घटा लेंगे तो 26 मीटर इस मकान की लंबाई हो जाएगा। तो लिखेंगे मकान की लंबाई बराबर, मकान की लंबाई बराबर 32 माइनस में 3 फिर माइनस में 3, 32 माइनस में 6 घटाएंगे तो हो जाएगा 26 मीटर। मकान की जो लंबाई है वो 26 मीटर। उसी तरह से चौड़ाई इसका होगा, जो पूरा भूखंड है, पूरा भूखंड की चौड़ाई है 20 मीटर। फिर इधर से जो है 3 मीटर रास्ता छोड़े हुआ है और इधर से भी 3 मीटर रास्ता छोड़े हुआ है, तो कुल रास्ता जो है 6 मीटर छोड़े हुआ है। तो इसको लिखेंगे 20 माइनस में 3 माइनस में 3। 20 में से 6 को घटाएंगे तो आ जाएगा 14 मीटर, यानी कि मकान की जो लंबाई हो गया 26 मीटर, फिर चौड़ाई हो गया 14 मीटर। अब निकालेंगे मकान का क्षेत्रफल, जो कि मकान एक आयत के आकार के, ये मकान है आयत के आकार के मकान का क्षेत्रफल। मकान का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है, जो आयत के क्षेत्रफल होगा वही मकान का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो आयत के क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो मकान के भी क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई दिया हुआ है 26 गुने चौड़ाई है 14। 26 में हम 14 का गुना करेंगे, 14 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 14 छक 84 के 4 हासिल आ गया 8। फिर 14 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 28 और हासिल जोड़ेंगे 8 को, तो 28 और 8 हो जाएगा 36, यानी 364 मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन कहता है वह कितने क्षेत्रफल के भूखंड पर मकान बनाता है। तो निकालेंगे अब मकान बनाने का क्षेत्रफल। मकान बनाने का क्षेत्रफल, मकान बनाने का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा भूखंड के क्षेत्रफल और माइनस में मकान का क्षेत्रफल, बराबर हो जाएगा भूखंड का क्षेत्रफल और माइनस में मकान का क्षेत्रफल। मकान का क्षेत्रफल, जो भूखंड का क्षेत्रफल आया है वो 640 मीटर स्क्वायर आया है। तो 640 माइनस में जो मकान का क्षेत्रफल आया है वो आया है 364 मीटर स्क्वायर। दोनों को घटा लेंगे, घटाएंगे 640 में से 364 को घटाना है। 10 में से 4 को घटाएंगे तो 6, ये आ जाएगा 3। 13 में से 6 को घटाएंगे तो 7 और ये आ जाएगा 5 में से 2 को घटाएंगे तो 3 को घटाएंगे तो आ जाएगा 2, यानी कि 276 मीटर स्क्वायर में वो व्यक्ति जो है अपना मकान बनाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 35 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार बगीचे के अंदर चारों ओर किनारे 1.5 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। बगीचे के शेष भाग में 1.35 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने में कितना खर्च लगेगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में 35 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार बगीचा है, तो एक वर्गाकार बगीचा बनाएंगे।
एक वर्गाकार बगीचा जिसकी एक भुजा दिया हुआ है 35 मीटर। वर्ग में सभी भुजा बराबर होता है, तो एक भुजा 35 है तो इसका दूसरा भुजा भी हो जाएगा 35 मीटर, फिर तीसरा भुजा भी हो जाएगा 35 मीटर, चौथा भुजा भी हो जाएगा 35 मीटर। उसके बाद क्या करा है, इसके चारों किनारे 1.5 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। चारों किनारे जो है दोस्तों इसके 1.5 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है और रास्ता की चौड़ाई है 1.5 मीटर। 1.5 मीटर चारों किनारे 1.5 मीटर, फिर 1.5 मीटर। और बगीचे के शेष भाग में घास लगा हुआ है, और जो ये शेष भाग है इसमें घास लगा हुआ है, इसमें जो है घास लगा हुआ है। तो क्वेश्चन करता है कि 1.35 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगाने में कितना खर्च आएगा। दोस्तों ये एक वर्ग है, फिर इसका नाम दे देते हैं A B C D, और एक इसके अंदर का जो वर्ग है उसका नाम दे देते हैं P Q R S। तो निकालेंगे कि जिस क्षेत्र में घास लगा हुआ है, जिस भाग में घास लगा हुआ है, तो घास का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे जिसमें एक भुजा बराबर कितना दिया हुआ है। तो पूरा जो बगीचा है, पूरा बगीचा का भुजा दिया हुआ है 35 मीटर, और इस साइड से भी 1.5 मीटर रास्ता और फिर इस साइड से भी 1.5 मीटर रास्ता है। तो कुल मिलाकर 1.5 और 1.5 यानी कि 3 मीटर रास्ता है। तो लिखेंगे घास के मैदान की एक भुजा बराबर हो जाएगा 35 माइनस में 1.5 मीटर रास्ता इधर से है और 1.5 मीटर रास्ता इधर से है। तो 1.5 फिर माइनस करेंगे 1.5, फिर हो जाएगा 35 माइनस में 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 32 मीटर। यानी कि जिस भाग में घास लगा हुआ है उसका एक भुजा है 32 मीटर। तो घास का क्षेत्रफल निकालेंगे। घास का क्षेत्रफल बराबर होता है, घास का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, और जो घास है वर्ग के आकार के। तो भुजा हमें मालूम है कि 32 मीटर है, तो 32 का स्क्वायर कर देंगे। 32 का स्क्वायर होता है दोस्तों 1024 मीटर स्क्वायर। फिर क्वेश्चन कहता है कि एक वर्ग मीटर घास लगाने में 1.35 रुपया खर्च होता है, तो हमें 1024 वर्ग मीटर घास लगाना है, तो कितना रुपया खर्च होगा। फिर लिखेंगे घास लगाने का कुल खर्च। घास लगाने का कुल खर्च बराबर हो जाएगा 1024 गुने 1.35 रुपये। 1024 का हम गुना 1.35 के साथ करेंगे। दशमलव वाला गुना है, दशमलव को हटाकर गुना करेंगे। दशमलव को हटाकर गुना करेंगे तो 1024 फिर गुने 135 गुना करेंगे। 5 का गुना 4 के साथ करेंगे तो 20 के 0 हासिल 2। 5 का गुना 2 के साथ करेंगे तो 10 और 2 हासिल को जोड़ेंगे तो 12 के 2 हासिल 1 आ गया। फिर 5 के गुना 0 के साथ करेंगे तो 5 और 1 6 आ गया। फिर 5 का गुना 1 के साथ करेंगे तो 5 आ गया। फिर 3 का गुना हम 4 के साथ करेंगे तो 12 के 2 हासिल 1 आ गया। 3 का गुना 2 के साथ करेंगे तो आ जाएगा 6 और 1 हासिल जोड़ेंगे तो 7। 3 का गुना हम 0 के साथ करेंगे तो 0। फिर 3 का गुना 1 के साथ करेंगे तो 3। अब 1 का गुना 4 के साथ करेंगे तो 4। फिर 1 का गुना 2 के साथ करेंगे 2। 1 का गुना 0 के साथ करेंगे तो 0।
फिर 1 का गुना 1 के साथ करेंगे तो 1। अब इसको जोड़ लेना है, 0, 2 और 2 4, 6 और 7 13 और 4 17 के 7 हासिल 1, 5 और 2 7, 1 हासिल को जोड़ेंगे तो 8, 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3, 1 है तो 1, यानी आ गया है हमारे पास 13 87 40। अब देखना है कि दशमलव के बाद 2 अंक है, तो अंतिम से 2 अंक को छोड़ेंगे, 1 और 2 यहाँ पर दशमलव रखेंगे, यानी कि उसको घास लगाने का जो कुल खर्च है वो 1387.40 रुपया खर्च है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।